दोस्तों, फिल्म शोले में आपको वो दृश्य, वो सीक्वेंस तो जरूर याद होगा कि जब डाकू गब्बर सिंह का कहर ठाकुर बलदेव सिंह के परिवार के ऊपर गिरता है। बदले की आग में झुलसता हुआ गब्बर सिंह ठाकुर बलदेव सिंह के पूरे परिवार को तबाह कर देता है और ठाकुर बलदेव सिंह के रूप में संजीव कुमार जब त्योहार के समय शहर से नौकरी से छुट्टी लेके अपने गांव में आते हैं, तब वो देखते हैं कि गब्बर सिंह उनके पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। उनके बेटे, उनके पोते सबको मार दिया है। और उस समय जब एक के बाद एक अपने घर वालों का लाश ठाकुर साहब देखते हैं और उनके मन में दुख, क्रोध, हैरानी, सारे भावनाओं का जो मिश्रण होता है, उनके जो अभिव्यक्ति होता है, जो एक्सप्रेशन होता है, वो तो संजीव कुमार जी ने अपने दमदार एक्टिंग से बहुत बढ़िया तरह से किए थे। लेकिन उस सीक्वेंस में आप जरूर ये नोटिस किए होंगे कि एक बैकग्राउंड म्यूजिक, पीछे एक म्यूजिक चल रहा है और वो म्यूजिक भी उस सीक्वेंस का, उस दृश्य का एकदम मिजाज अलग बना देता है। इस म्यूजिक के पीछे एक बड़े ही दिलचस्प किस्सा है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। हमारे प्यारे पंचमदा यानी कि आर.डी. बर्मन साहब ना ही केवल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से बल्कि हमारे रोज के जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले कई साधारण चीजों से बहुत ही असाधारण साउंड इफेक्ट निकाले हैं। ये शोले फिल्म में गब्बर सिंह द्वारा ठाकुर के पूरे परिवार तबाह हो जाने में जो खौफ था, उस दृश्य में जो खौफ था, एकदम परफेक्ट एक बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल करके उस खौफ को दर्शकों के जहन में और कस के बैठा दिए थे राहुल देव बर्मन। और ये साउंड इफेक्ट वो एक बड़े ही अजीब और गरीब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से निकाले थे। वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वो खुद बनाए थे और उसके लिए वो इस्तेमाल किए थे ट्रक के पीछे का एक राउंड शेप मेटल या धातु का अंश, दो राउंड शेप, आधा राउंड शेप मेटल को जोड़ के एक टोटल शेप दिया गया गोल, और उसके ऊपर एक डिफरेंशन का एक तो कवर उसका ऊपर दे दिया गया और वो पूरे चीज के ऊपर रॉड को ढलाई करके लगा दिया गया, लोहा का डंडा, और एक एक रॉड से एक एक किस्म का साउंड निकलता था। और वो एरी साउंड इफेक्ट निकालने के लिए उस रॉड सब जो कि ढलाई करके वो ट्रक का गोल शेप वो उसका ऊपर लगाया गया था, वो बजाने के लिए सारंगी का एक छड़ा का इस्तेमाल किया गया था। जो चीज से सारंगी या वायोलिन बजाया जाता है, वो एक चीज को इस्तेमाल किया गया था, वो रॉड के ऊपर घिस के और पीट के साउंड निकालने के लिए। ये अद्भुत यंत्र को जो बजाए थे
उनका नाम था रीज राम। रीज राम हमें छोड़ के चले गए थे, लेकिन राहुल देव बर्मन के एक बहुत करीबी फैन उनके बेटे का खोज किए थे और उनके बेटे के पास से ही वो यंत्र जो शोले पिक्चर में बैकग्राउंड इफेक्ट, साउंड इफेक्ट लाने के लिए पंचमदा ने यूज किए थे, उनके घर से बरामद किए और उनके बेटे उस चीज को बजा के सुनाए। वो अद्भुत एक तो भूतिया साउंड उस यंत्र से अभी भी निकाल के दिखाएं रीजा राम के बेटे ने। शोले फिल्म के जबरदस्त गाना महबूबा महबूबा, इस गाने का जो शुरू है उसमें एक तो तीखा सीटी जैसा आवाज जो निकलता है, वो भी राहुल देव बर्मन का एक अनोखा उद्भावनी क्षमता के, एक सुपर इनोवेशन पावर का एग्जाम्पल था। वो कौन सा चीज से वैसा तीखा सीटी जैसा आवाज निकाला गया है, वो भारत के केवल नहीं, पूरे वर्ल्ड के, सारे विश्व के बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर भी हैरान हो गए थे कि ये आवाज कौन से चीज से निकाला गया। कोई कहा था कि ये बंसुरी है, कोई बोला कि नहीं ये ऑर्गन से निकाला गया है। बाद में खुद राहुल देव बर्मन ही इस राज पर से पर्दा उठाए। वो इस बात के खुलासा खुद किए थे। वो बोले थे ये कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं, एक खाली बियर के बोतल के ऊपर जोर से फूंक दे दे के वो साउंड वो निकाले थे। वो साउंड कोई बड़ा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकला था, बल्कि एक खाली बियर के बोतल के ऊपर जोर से फूंक मार मार के निकाला गया था।